हे अर्जुन, व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो भी मरता है और बुरे कर्म करता है वो भी मरता है, क्योंकि कर्म वो खुद करता है, कर्म उसके साथ नहीं आते। उसके साथ आता है शरीर और जाते हैं कर्म। अच्छे कर्म करने वाला भी मरता है और बुरे कर्म करने वाला भी मरता है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाला ईश्वर को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, और बुरे कर्म करने वाला 84 करोड़ योनियों में भटकते रहता है। व्यक्ति का जो मन है वो कभी कंट्रोल में नहीं रहता है, और जो व्यक्ति इस मन को बांध लेता है, ईश्वर की शरण में लगा देता है, वही ईश्वर के करीब जाता है। क्योंकि व्यक्ति के पास इस संसार में अनेक ऐसे भोग हैं जो भोगता है और उनका आनंद लेता है। मदिरा पान का आनंद लेता है, मदिरा पान के आनंद में इतना विभोर हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है और ईश्वर को भी भूल जाता है। वो अपने आप को न जाने क्या क्या समझ बैठता है, मदपान करता है, स्त्री भोग करता है, धन की लालसा में वो संसार में भटकते रहता है और हर समय हर पल उसे वही याद रहता है। धन दौलत, पत्नी, पुत्र, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, इन सब में इतना उलझ जाता है कि वो संसार से विरक्त नहीं हो पाता है और संसार में उलझ कर रह जाता है। अंतिम समय तक बस उसे यही याद रहता है कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है, मेरी पुत्री क्या कर रही है, मेरा धन का क्या होगा, मेरी पत्नी कहाँ है, मैं ये है वो है, न जाने कितने ही भोगों में, कितनी ही आसक्तियों में आसक्त रहता है। उन आसक्तियों से विरक्त नहीं हो पाता, और जो व्यक्ति आसक्तियों से विरक्त नहीं हो पाता वो मेरी शरण में नहीं आता, और वो जब तक मेरी शरण में नहीं आता हो उसका मोक्ष नहीं होता। जो अंतिम क्षणों में मुझे याद करता है, जो अंतिम क्षणों में मेरा स्मरण करता है, वो सीधे बैकुंठ को जाता है। 84 लाख योनियों से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो अर्जुन, जब जब व्यक्ति इस संसार में सारी आसक्तियों से दूर होकर ईश्वर की शरण में चला जाएगा, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होगा, क्योंकि उसे ही अंतिम क्षणों में वही सब कुछ याद रहेगा। और अंतिम क्षणों में जिस चीज़ को तुम याद करोगे, जो चीज़ तुम्हें याद रहेगी, उसी के अनुरूप अगले जन्म का निर्धारण होता है।